नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बांग्लादेश ने भी अपनी रणनीति में बदलाव लाया है। बंगाल में जो हिंसा हो रही है और वक्फ कानून को लेकर के जो हिंसा हो रही है, बांग्लादेश के अधिकारी उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि भारत को भी उसका जवाब देना पड़ा और उन्होंने सारे आरोपों को बेबुनियाद कहा है। और अगर हम बात करें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि टीका टिप्पणी करने के बजाय या अपने आप को साफ सुथरा बताने के बजाय आप चिंता करिए इस बात की कि आपके बंगाल में किस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर यातनाएं दी जा रही हैं, धार्मिक स्थलों पर किस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि अनुचित टिप्पणी करने के बजाय, खुद को पाक साफ बताने के बजाय अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करें, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। बांग्लादेश में अगस्त 2024 से लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और भारत लगातार इसको लेकर के चिंतित है। बैंकॉक में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। अब जब बंगाल में हो रहा है तो इनको बड़ी चिंताएं हो रही हैं। और बांग्लादेश ने क्या कहा है कि हिंसा को लेकर के बांग्लादेश ने भारतीय अधिकारियों से अशांति से प्रभावित अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की रक्षा करने की बात कही है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शकीलुल आलम ने कहा है कि हमारी सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की है। घटना बांग्लादेश और भारत के प्रयासों का कड़ा विरोध किया, जो जिस तरीके से हिंसाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को इस घटना पर कोई टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। पहले आपने गिरेबान में झांके वहां पर किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ यातनाएं, प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वाकई में उन्होंने कहा कि उथल पुथल शुरू हो चुकी है। 2024 में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार में 2400 मामले सामने आए हैं और 2025 में अभी तक 72 घटनाएं हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। हालांकि यूँ कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है, लेकिन बांग्लादेश को कहीं ना कहीं जो जवाब दिया जाना चाहिए, अभी तक आम लोग, खासतौर पर विपक्ष, उससे संतुष्ट नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बांग्लादेश का भारत को कड़ा जवाब दिया गया है। बांग्लादेश टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में जाके ये कहा गया है, बांग्लादेश को हमारे घरेलू मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है, गैर जरूरी टिप्पणी करने से बचना चाहिए बांग्लादेश को। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह कहा है, हमारे पड़ोसी देश पर आपराधिक घटनाएं लगातार जारी हैं। बांग्लादेश में अपराधी खुलेआम घूमते हैं। अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर बांग्लादेश ध्यान दे। वाकई ही चिंता की बात है। छोटा देश है, पाकिस्तान से निकला हुआ देश है, भारत ने ही इसको बनाया था और वहाँ पर अगर कोई इस तरह की टीका टिप्पणी होती है और खासतौर पर हिंदुओं पर यातनाएं दी जाती हैं, तो मुझे लगता है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम अपने पैनलिस्ट से आपको रूबरू करवा देते हैं। शक्तिदत्त शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष। शक्ति जी, आपका स्वागत है। राकेश पंत जी हमारे साथ। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। आज पंत जी और जगदीप जी एक साथ हैं। जगदीप जी सहाफत से राजनीति तक पहुंचे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। धीमान साहब, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आपसे करूंगा, आपका बड़ा अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तो आपका ही है। डॉक्टर धीमान, आप हमें ये बताइए, ये जिस तरह की टिप्पणी बांग्लादेश के अधिकारियों ने की है या उनके सलाहकार उन्होंने दी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बंगाल में हिंसा हो रही है, लेकिन बांग्लादेश का इंटरफेयर करना है। जी देखिए, इसमें जो मोहम्मद यूनुस जो उनके चीफ एडवाइजर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, जी, ये एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रहे हैं। ये ऑलरेडी चाइना गए थे और आपने देखा वहां पे इनका दौरा हुआ और काफी इनको भाव मिला चाइना के अंदर। और ये पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ मिलकर के ये अपनी दुकान चलाना चाहते हैं आगे जी। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान से जो उनकी सांठगांठ हो रही है
और ये पाकिस्तान से रीयूनाइट करने की जो बात कर रहे जी। हैं, और पाकिस्तान को जो उन्होंने कंसेशन, अगर मैं आपको बताऊं क्या ऑलरेडी उन्होंने दे रखी हैं। सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी, शायद नाहिदा बलोच का नाम है, वो ऑलरेडी बांग्लादेश में है, फॉरेन मिनिस्टर की विजिट प्लान्ड है। उसके बाद जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो विजिट कर रहे हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के एयरफोर्स को ट्रेन करने की जिम्मेवारी ले ली है, उनको JF-17 देने की कोशिश बात कर ली है। किसी भी एयरपोर्ट पे जब पाकिस्तानी बांग्लादेश में लैंड करेगा, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के जो जहाज हैं, शिप्स हैं, वो चट्टागांव में डॉक करेंगे और उनका एयरबेस को यूज करेंगे। तो इस तरह से जो उनके भाव दिखा रहे हैं वो चाइना के बहस के ऊपर, वो एक वरीसम इशू है। तो उसके ऊपर उन्होंने ये सोचा कि इसी सीक्वेंस में अगर वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है तो उसके ऊपर भी हमें टिप्पणी करनी चाहिए। पर उनको समझ में आना चाहिए कि इंडिया को समझ में आ गई है कि ये एक त्रिपक्षीय कॉन्स्पिरेसी है भारत के अगेंस्ट में। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा उबाऊ में उन्होंने क्या बयान दिया था कि नॉर्थ ईस्ट एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, हम एक साथ उसको बनाएंगे वगैरह वगैरह। तो भारत ने भी इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया है। और आपने बताया रणधीर जायसवाल साहब ने क्या बोला। उसके अलावा आपको बताऊं मैं कि भारत ने जितने भी बांग्लादेश के ट्रांजिट फैसिलिटीज थी, उनके बहुत सारे कंटेनर्स जो वाया इंडिया के पोर्ट से वर्ल्ड ओवर में एक्सपोर्ट होते थे, जिससे हमारे यहाँ काफी कंजेशन बनती थी, वो सब बंद कर दी है। इस तरह से धीरे धीरे भारत का शिकंजा कसता चला जाएगा। और दूसरा ये जो लेकिन ये बैंकॉक की नंबर्ड है ब्रिगेडियर साहब, ये बैंकॉक की जो द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, मोदी जी ने कौन सी आंख दिखाई थी कि उसका असर अभी तक नहीं मिला है? देखिए, मोदी जी ने उनको बड़ा क्लियरली बोला था कि आप चिकन नेक एरिया जो है हमारा, उसके बारे में बात मत करिए, जो हमारा एक थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको हमारे इंटरनल मैटर्स में करने की बात नहीं आनी चाहिए। वो आंख तो मोदी जी ने दिखाई, परंतु उसका असर अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी चाइना की बैकिंग पीछे चल रही है। अब वो चाइना की बैकिंग तभी होगी बिकॉज विद इन द कंट्री, अगर बांग्लादेश में देखें इस वक्त जो पॉपुलैरिटी वोट है वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के पास 49% है। अवामी लीग की जो शेख हसीना है वो भी बयान दे रही है कि मैं वापस आके चुनाव लड़ूंगी। तो जो मोहम्मद यूनुस की बात है, इसके साथ सिर्फ जिहादी हैं, सिर्फ जमात इसके पीछे है, और जमात की जो कुल स्ट्रेंथ है वो 3% से ज्यादा नहीं है। तो बेस इनके पास नहीं है। ये सिर्फ अमेरिकन डीप स्टेट का हिस्सा थे जिन्होंने इनको यहाँ पे इंस्टॉल किया, क्योंकि शेख हसीना ने सेंट मार्टिन आइलैंड्स में अमेरिका को एयरबेस देने से मना किया। तो इस चक्कर में चलते चलते ये हो रहा है। अभी मोदी जी का जो अगला रिएक्शन है वो हम देख रहे हैं, वो और ज्यादा कड़े कदम उठाएंगे। आपने ऑलरेडी जो अपनी फोर्सेज हैं वो चिकन नेक एरिया में तीनों तरफ डिप्लॉय कर रखी हैं। यदि बांग्लादेश की आर्मी कोई मिसएडवेंचर करना चाहती है, ईस्टर्न कमांड हमारी पूरी की पूरी अलर्ट है, BSF हमारी पूरी अलर्ट है बॉर्डर के ऊपर कि अगर कोई मिसएडवेंचर करे तो उनको कड़ा जवाब दिया जाए, क्योंकि ये एक मिसएडवेंचर की कोशिश जरूर करेंगे और ISI एंड चाइना। जी बिल्कुल बिल्कुल दिमान साहब, बॉर्डर पर पूरा अलर्टनेस कर दिया है, चौकस कर दिया गया है बॉर्डर को। जगदीप जी आप क्या कहेंगे? जी जगदीप जी आपसे पूछ रहा हूँ। जगदीप जी आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपकी क्या तीव्र टिप्पणी होगी इस पर बतौर कांग्रेस प्रवक्ता? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पहले तो आज इस विषय विशेष का जो चर्चा था वो क्या था, जरा उस पर आए। तो मोदी जी का स्तुतिगान मैं बहुत सुन चुका हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश ने एक सवाल खड़ा किया और भारत ने उसको नसीहत दी। बिल्कुल ठीक है, देनी भी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आखिर ये मामला शुरू कहाँ से होता है और कौन वो लोग हैं जो सत्ता लोलुप में कितना नीचे और गिरे। दरअसल क्या है, विनोद जी एक अधिवक्ता है जी बालाकृष्णन, इन्होंने ट्वीट करके एक वीडियो डाला जिसमें ये बताया था कि मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की है, वहां पर मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला किया है और पलायन हुआ। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये ट्वीट करते हैं उसके बाद इस देश का तमाम पामेरियन मीडिया धनाधन पूरा दिन इस वीडियो को चलाता है, और तो और इनके केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार उसके ऊपर ट्वीट करते हैं। लेकिन शाम को पता चलता है कि ये वीडियो बांग्लादेश के शेरपुर जिले का था जी। और वो शिया और सुन्नी के झगड़े का वीडियो था जिसे पश्चिम बंगाल की हिंसा से जोड़कर देखा गया।
आज भारत को जरूरत क्यों पड़ी है नसीहत देने की? नहीं, मैं पहले तो आपसे जरा ये अपने जानना बारे में चाहता जानिए। हूँ जगदीप क्यों आपने जी, झूठे आपसे वीडियो ये चलवाए? जानना चाहता हूँ जगदीप जी, मीडिया के प्रति ये शब्द कितने अनुचित है, पाइमेरियन मीडिया, और आप खुद मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, उसके बाद आप सियासत में आए हैं। इस तरह के शब्दों से आपको एटलीस्ट बचना चाहिए, क्योंकि आप हमारी फैटर्निटी का मैं हिस्सा आप ही हैं। से पूछ लेता हूँ ना विनोद जी, पहली तो बात ये आपको मैं बड़े विनम्रता के साथ निवेदन करती हूँ कि मैंने जिस मीडिया के लिए ये कहा है, ये वो मीडिया है जिसने सारा दिन एक झूठा वीडियो चलाया बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का बताकर और बाद में डिलीट कर दिया। आप मुझे बताइए, क्या ये प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की वास्तविक जिम्मेदारी है? और चलिए 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरा सवाल है, अगर कोई काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड का विरोध करे तो वो हिंदुस्तानी नहीं है? कोई इमरान प्रतापगढ़ी जैसा शायर कोई एक गजल पढ़ दे तो इनको तकलीफ हो जाती है? अरे भाई, आप ट्वीट कर रहे हैं झूठे वीडियो और वो सच स्थापित होने के बाद उसे डिलीट कर देते हैं। आपका केंद्रीय मंत्री उसको ट्वीट करता है, रीट्वीट करता है। मेरा ये कहना है, देखिए विनोद जी, मुख्य बात ये है, आज इस डिबेट में दो चीजें साफ होनी चाहिए। कोई ये नहीं बताएगा कि बांग्लादेश ने हम पर बैन लगा दिया और 16 अप्रैल को लगे इस बैन से 1.64 बिलियन का नुकसान उस तमाम बिजनेस को है जिसमें कॉटन यार्न सबसे प्रमुख खाता है, बेनापोल से लेकर भोमरा तक और सोना मस्जिद से लेकर आई बांदा तक, जितने लैंड पोर्ट थे सारे बंद कर दिए। चाइना के बाद जिसकी 3.57 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी, उसे बैन कर दिया जाता है। दुनिया भर के प्रोडक्ट्स बैन हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इंदिरा जी के नेतृत्व में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया था, आज उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि वो हमें आंख दिखाए? उस पे मालदीव जैसा चलिए। पिछले भर का देश हमें हमारी फौज वापस भेजने की धमकी अपनी संसद में खड़ा होकर देता है। कनाडा जैसा हमारा मित्र चलिए। देश हम पर आरोप लगाता है कि अरे आप कुछ हुआ था। मैं चलिए, मैं शक्तिदत्त शर्मा जी से जानना चाहूंगा विश्व, फिर मैं पंत जी के पास भी आऊंगा। पंत जी, आप ये ना सोचें कि मैं आपको भूल गया हूं। मैं शक्तिदत्त शर्मा जी से जानना चाहूंगा, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में क्या किया आपने खुद देखा होगा। वो तांडव किस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश में जो यातनाएं दी जा रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए विनोद जी, ये कोई अभी बताने की बात नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर जिस किस्म की फिरकापरस्त ताकतें, उनकी आपस की लड़ाई थी, सत्ता पलट किया गया। उनके इश्यूज क्या थे? स्टूडेंट्स के थे, जहाँ किसी तानाशाह के खिलाफ, किसी जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी उनके खिलाफ कुछ लोग उन्होंने विरोध किया उसका। एक बात समझ नहीं आई कि उस सारे दौर में हिंदुओं के घर जलाना, हिंदू बाल बच्चों को मारना, हिंदुओं की महिलाओं की अस्मिता लूटनी, ये एक पर्टिकुलर रजीम का, एक पर्टिकुलर डीएनए का, जिसे कहते हैं एक उनकी मेंटालिटी है, एक माइंडसेट है। ये हम आज नहीं देख रहे। मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। कश्मीर के अंदर मैंने पहले भी बात की एक बार कि उनका जो पवित्र मुगे मुकद्दस जो उनका एक बार गुम हो गया था, जी जी, तो लेने वाला भी मुस्लिम था जी, देने वाला भी मुस्लिम था। जो मोहम्मद साहब की जो उन्होंने एक निशानी रखी हुई है मुगे मुकद्दस जी, लेकिन उस सारे दौर में हिंदू के घर जलाए गए। मतलब लड़ाई उनकी आपस की है, लेकिन घर हिंदुओं के जलाए गए। जी, ये उनका एक माइंडसेट है। उनकी आपस की लड़ाई थी, और जिस तरीके से नंगा नाच किया उन्होंने, और वो जो नोबेल प्राइज विजेता जो मोहम्मद यूनुस जिनका नाम है, उनकी शक्ल इतनी भोली भाली है कि मैं कहता हूं उनको देख के लगता है ये खाना भी चबाते होंगे डर के मारे, कहीं रोटी को भी कोई तंग ना हो जाए। लेकिन इतना जालिमाना उनका अंदर से मेंटालिटी है। उन्होंने हिंदुओं पर वो अत्याचार किया है, आई कैन से दैट इज ए स्टेट टेररिज्म। जी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, और वो लोग वहां से कारोबार कर रहे हैं अपना। वो हमारे देश के अंदर थोड़ा सा जी, इतना बड़ा हो गया हमारे के बंगाल के अंदर बड़ा, जो वहां मुस्लिम है उनकी हिफाजत करनी चाहिए। बड़ा हंसी का विषय है। एकदम से मैं कहता हूं उनका पता नहीं उनका मजाकिया स्वभाव आ गया क्या आ गया, जहां उनको एक, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि एक पूरा
एक जो चाइना के दबाव में है, लेकिन उन्होंने बड़ा 90 तोला बयान दिया है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों के ऊपर जाति हो रही है। लेकिन जो समाज देख रहा है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय लोग, सब लोग देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से अभी हमारे साथी जगदीप जी कह रहे थे, सवाल आपने पूछा कि बांग्लादेश ने ऐसा कहा है तो उसके बारे में क्या कहें, लेकिन नहीं, उनको तो वो है कि जिसका बात खाना उसका गीत खाना जी। उन्होंने कहा कि मारे काली पट्टी बांध करके कर रहे थे, आपको क्या तंगी है भाई? काली पट्टी, सड़कों पर बैठे रहे दिन भर, जंतर मंतर पर बैठे रहे दिन भर, लेकिन उस इशू के आड़ में हिंदुओं के घर चलाए। क्या आप मानते हैं कि पलायन नहीं हुआ? यह बड़ी बेशर्मी की बात है कि आज भी आप कह रहे हैं कि पलायन नहीं हुआ। वहां पर माननीय राज्यपाल वहां पर गए हुए हैं, जिस प्रकार से महिलाएं बच्चे सिर पे थैला रख के, और जो गर्भवती महिला को उन्होंने एक मारी दी है, पूरा जला दिया, आज भी अरे आंखें मूंद के खड़े हो आप लोग। अरे छोड़िए पार्टीबाजी को, कांग्रेस भी अपनी, सब लोग हिंदू समाज के लोग बैठे हुए हैं, इतना तो पैरा दो समाज का। क्या हो गया बंगाल के अंदर जी? अरे एक वोट बैंक की खातिर वो तो बेचारी को उसका धन परिवर्तन बदलने कर लिया उसने, जो वहां के मुख्यमंत्री है, क्या किया, वो तो बहुत ज्यादा हो गई है। जो एक मुस्लिम होता ना, वो 5 नमाजी हो तो बड़ा धर्मपरायण होता है, और उसको मान्यता देते हैं कि 5 बार नमाज पढ़ता है, अच्छा मुस्लिम है, धर्मपरायण है। लेकिन जो धर्म परिवर्तन किसी लालच में करता है, किसी अपने किसी स्वार्थ के लिए करता है, तो वो 8-9 बार नमाज पढ़ता है, दिखाने के लिए कि मैं बड़ा सगा हूं आपका, मैं बड़ा सच्चा मुसलमान। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, आपका ये ममता जी का राकेश जी, राकेश बंद जी, आपको बताना पड़ेगा, वो जो बैंकॉक में द्विपक्षीय बातचीत हुई, क्या मोदी का जलवा कम हो गया? क्या आपको लगता है? नहीं, इसमें जलवा कहां से आ गया? प्रधानमंत्री मोदी इतने देशों के प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ यूनुस से मिले हैं, वहां वो वैसी गर्मजोशी और वैसा जैसे प्रधानमंत्री बाकी लोगों के साथ मिले, इतनी गर्मजोशी आपने वहां पर देखी क्या? और दूसरा, अभी जिन शब्दों का यहां पर कांग्रेसी मित्र प्रयोग कर रहे थे, पामेरियन, उसके बाद सत्तालोलुप, और सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, इनकी शब्दावली देखिए। और अभी शक्तिदास जी ने कहा ना कि ये 5 बारी नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, और जो नया बना होता है वो 6-7 बारी पढ़ता है। ये जगदीप 6-7 बारी पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, राजा दाहिर थे सिंध के, बेटियों के साथ किस तरह का अमानवीय कृत्य किया गया, वहां से शुरू होकर आप बंगाल में आ जाइए। तस्लीमा नसरीन को भूल गए हैं ये, लेकिन ये बोलेंगे नहीं उसके बारे में। अपना बांग्लादेश में हिंदू बहु बेटियों के साथ क्या हो रहा है, आप तस्लीमा नसरीन का लज्जा आपको पढ़ना चाहिए, और उसी लज्जा को पढ़कर जगदीप को थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। जिस तरह ये हंस रहे हैं यहां पर, और क्या कहते हैं कि मौजूदनार के एक ट्वीट से ये सारा हो गया। अरे वक्फ बोर्ड की आड़ लेकर आप वहां हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं वहां पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी वो साथी वहां पर मुख्यमंत्री है, निर्वहन करना चाहिए उसको। वहां पर 4 जिले हैं बंगाल के, मालदा, नादिया, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, यहाँ के ये मुस्लिम बहुल जिले हो गए हैं। और वहां पर आप बताएं, क्या इसी मीडिया में हमने नहीं देखा कि हिंदुओं के घरों को किस तरह स्याही लगाकर चिन्हित किया गया, और उसके बाद उनके ऊपर हमला होता है। किसी हिंदू देवी देवता की फोटो आप लोग कार में या गाड़ी में देखते हैं, उस गाड़ी को जला दिया जाता है, और दलितों को वहां काटा जाता है। आप दलितों के बहुत बड़े पुरोधा बनते हैं, इसके बारे में कहां गई प्रियंका गांधी, कहां गए राहुल गांधी? तो ये भी आप चाइना, बांग्लादेश, मालदीव की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की तो बात ही नहीं कर रहे। ये भी मिली है उनके साथ। नेक्सस बन रहा है मोहम्मद यूनुस का, ISI का, चाइना का, मालदीव का, उसमें जो बड़ा प्लेयर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उसको क्यों बोलते हैं? मिले जुले हैं, इनके हाथ भी खून से रंगे हैं हिंदुओं के जी। शर्मी के साथ आप नेशनल मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं। अरे थोड़ी सी लज्जा करिए। आप क्या करेंगे? मोदी स्तुति करूंगा जब आप हिंदुओं के तरीके से ना बोला करें। इस तरीके बहुत बार टोका है कि बीच में ना, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना आपको। जब हिंदुओं की कोई बात आती है आप इसी तरह बीच में बोल देते हैं। ये 6-7 बार की नमाज बंद करिए। पहले तो उंगली दिखाना बंद करो, ये बदमाशी कहीं और दिखाना जाके थोड़ा तरीका से दिखाना बंद करिए। आप बात सुनिए पहले।
मैं विनोद जी से बात कर ये रहा हूँ। देश आपको मोदी जी उंगली से दिखा कैसे रहा है, बात करें? तभी सत्ता से डिबेट बाहर में बैठे हुए हैं आप बैठे लोग, हो, और इस तरह से डिबेट में हिंदुओं का बैठे हो, खून बहाकर आप ना सत्ता में वापस आधिकारिक आने तौर वाले पर हैं, ना सही। ना आपको सत्ता मिलने वाली है। ये देश आपको जान चुका है किस तरह से आपने हिंदुओं के पीठ में छुरा घोंपा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर आप वहां पर जाकर इनके साथ लंच करते हैं। आपके सर्वे सर्वा पार्टी के जो हैं वो वहां पर लंच करते हैं जाकर। आपको शर्म नहीं आती? किस तरह आप मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? और नेशनल वुमेन कमीशन की टीम विनोद जी जब वहां पर गई है तो वहां महिलाओं ने ये कहा है कि वहां पर मुस्लिम जो हैं उनके तरफ से ये आवाज आती है कि आप अपनी चूड़ियां, अपना सिंदूर और उतार दीजिए और हमारे साथ चलिए, तभी हम अपने आपके पतियों को छोड़ेंगे। ये हालात हैं वहां पर। जी। ये तो भला हो बंगाल हाई कोर्ट का मैं कि बात उनके करता हूँ, बहुत इंटरवेंशन ज्यादा के हो बाद गया, वहां पर बीएसएफ जरा लगी बात है। कर लो। इसी तरीके से, इसी तरीके की जो तरीका इन्होंने पकड़ा हुआ है, या ऐसे ही चलेगा कि बात करते तरीका आपको ये देश बताएगा। हैं? मैं आपसे बात करता हूं। जी जी जी, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज में, विनोद जी, वॉल्यूम में, मैंने आपकी इनको वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है। वो है भी आपके एंड में है, हमारे एंड से ठीक है, उसको ठीक करे। इतनी देर में मैं दीवान साहब से पूछ लेता हूँ। नहीं रहेगी टेक्निकल दिक्कत। दीवान ब्रिगेडियर दीवान साहब से जानना चाहता हूँ, क्या हो सकता है कि वहाँ के अल्पसंख्यक, हम कितने असहाय हैं। हम तो कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये किया। जब पार्टीशन हुआ था तो हिंदुओं की तादाद पाकिस्तान में कितनी थी, वैसे ही बांग्लादेश में। क्यों असहाय हम महसूस करते हैं? कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है? जैसे हमारे देश में अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसा क्यों नहीं? और कैसे भारत को आगे क्या स्टेप उठाने चाहिए? फिर जगदीप मैं आपके पास आता हूं। देखिए, जहां तक अल्पसंख्यकों की बात है, वो पार्टीशन से उनकी जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज काफी कम हुई है, और उसका रीजन पूरी दुनिया जानती है। जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान ने बोला था हम इस्लामिक कंट्री हैं, इंडिया ने बोला था हम सेकुलर है, आप बाकी जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं रह सकते हैं। परंतु और प्राइम मिनिस्टर नेहरू और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, परंतु पाकिस्तान ने उसको नहीं माना। अल्टीमेटली 71 में जब बांग्लादेश बन जाता है तो वो एक अलग एंटिटी हो जाती है। वहां पे भी दो पार्टीज बन जाती हैं, एक प्रो इंडिया और एक एंटी इंडिया। शेख हसीना की अवामी लीग प्रो इंडिया और बीएनपी एंटी इंडिया। तो जब वो पावर में आते हैं तो ये खींचातानी चली रहती थी। अब अगर वहां पे अल्पसंख्यक हैं और हमको वहां जाके उनको बुलाना बचाना है तो मिलिटरीली ये पॉसिबल नहीं है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, चट्टागांव हिल्स में ऑलरेडी जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी जो एक किस्म की इंसर्जेंसी तैयार हो रही है त्रिपुरा के बॉर्डर के ऊपर, इसके बारे में हम जानते हैं, और शायद हमारी भारत की तरफ से कुछ उनको बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर नॉर्दर्न साइड पे देखें तो चिकन नेक में इंडिया की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट पूरी हो चुकी है, और वेस्टर्न साइड में जहां बंगाल बॉर्डर है वहां भी डिप्लॉयमेंट पूरी हो चुकी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जैसे आपके कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ा काफी होमवर्क करके आते हैं कि भाई बांग्लादेश ने आंखें दिखाई हैं, थाईलैंड में, नेपाल ने आंखें दिखाई हैं, फिर आपके मालदीव ने आंखें दिखाई हैं। मालदीव ने आंखें दिखाई हैं, घुटनों के बल वापस आए हैं, मोदी जी से माफी मांगी है दिल्ली आकर के। नेपाल ने आंखें दिखाई हैं, अगेन घुटनों के बल वापस आए हैं, वहां पे इवन आपके मोनार्की वापस आने की डिमांड उठनी शुरू हुई है। तक ये समझ में नहीं आ रही है, मोहम्मद यूनुस साहब सोच रहे हैं इलेक्शन उन्होंने करवानी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, उनको लगता है कि वो चाइना, ब्रिगेडियर साहब आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। लौटते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मतलब फिर स्वागत है जी। जगदीप जी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिसने आंख दिखाई है उसने घुटने भी टेके हैं। आपका होमवर्क कुछ और कह रहा था, ब्रिगेडियर धीमान का होमवर्क कुछ और कह रहा है। विनोद जी, जी
विनोद जी, मैं धीमान साहब का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर ये मोदी चालीसा पढ़नी शुरू कर देंगे तो बाकी के भाजपा के प्रवक्ता क्या करेंगे, ये मेरी समझ के बाहर है। लेकिन चलिए, अगर इन्होंने पूछा है तो मुझे जवाब दे उन्होंने दें। सच बोला है। हो सकता है किसी छोटे देश ने घुटने टेक दिए हो, जी। कोई बड़ी बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, जब इंग्लैंड में हिंदू मंदिरों के अंदर पंडित नहीं थे और यहाँ पर उनके यहाँ प्रधानमंत्री बनने की खुशी हो रहे थे, तब आप कहाँ थे? जब लाल होता थे, जब अमेरिका ने हमें न केवल जलील किया बल्कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी के किसी बहुत बड़े ऑफिसर पर सवाल उठाए, कत्ल के आरोप लगाए और परिस्थितियां ऐसी बना दी कि आज हम उस 26 या 28% के टैरिफ के नीचे दबे हुए, तब आप कहाँ थे? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नजर घुमा लें, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, चाइना को छोड़ दीजिए, जितने पड़ोसी मुल्क थे हमारे जिनके साथ हमारे कभी वो इनका मित्र है। आज हम कहाँ? लेकिन मुद्दा कुछ और है, मैं जरा उस पे आना चाहता हूँ। विनोद जी, मुझे हंसी पता क्यों आ रही? चाइना पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो इनका मित्र है। जवाब दीजिएगा, पर मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मुझे बात पूरी कर लेने। वो क्या करते हैं, वो मौके की ताक में रहते हैं। जैसे ही दो पार्टिसिपेंट जरा ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू करते हैं, वो बीच में वर्सेस लगाकर स्क्रीन पे चेप देते। इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। दरअसल हम मुर्गे नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं हूं भाई। मैं अपनी बात करूंगा और मैं मुद्दे की बात करूंगा। मैं फिर से बता दूं, बकौल ममता बनर्जी 6 से 7 हजार रुपया देकर वहां दंगे करवाए गए। 150 लोग जो पकड़े गए उनको वहां की बंगाली भाषा नहीं आती है। वहां पर जब राज्यपाल बोस जाते हैं, वो अपने संवैधानिक पद का हवाला देकर जाते हैं और विजया रहाटकर जब वहां पर जाती है महिला आयोग की तरफ से और बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और जिस वीडियो का ये हवाला दे रहे हैं, मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा ध्यान से। वो वीडियो फर्जी पाया गया। उन्हीं महिलाओं ने जवाब दिया कि हमें भाजपा के लोगों ने वहां से ये कहकर बरगलाया कि यहां पर हमला हो सकता है, इसलिए हमें यहां ले आए, हमने कोई पलायन नहीं किया। मैंने एक सवाल खड़ा किया था, उस पर आप बात नहीं करेंगे। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, मैंने पामेरियन कह दिया, आपको बड़ी तकलीफ हुई, मैं तो रवांडा मीडिया भी कहता हूं, वो है, क्योंकि मैं खुद इस जमात से हूं, आपसे बेहतर जानता हूं वो क्या है। आज की तारीख में ऐसे ऐसे मीडिया वेंचर के साथ काम किया है जो कई कई हजार करोड़ के मालिक है, मैं जानता हूं। इसी तरह राहुल गांधी थाईलैंड नेता है, सबसे पहले किसकी सरकार हो रही है, थाईलैंड नेता है, थाईलैंड नेता। बीच में मत बोलना, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं विनोद जी, बीच में बिल्कुल नहीं मैं सुनूंगा। ये इस तरीके से नहीं होगा, मैंने इनको सुना, पूरी बात करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक देश के अंदर सारे बड़े मीडिया चैनल पूरा दिन एक वीडियो चलाते हैं जो झूठा है, जो बांग्लादेश का, उसको पश्चिम बंगाल का बताकर चलाया जाता है, केंद्रीय मंत्री ट्वीट कर देता है और बाद में कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज इस देश में कितना हिंदू मुसलमान करेंगे? जब आप बात करोगे कभी कश्मीर चले जाएंगे, कभी सिंध पहुंच जाएंगे, ताकि आप डाइवर्ट हो। मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूं। आज बांग्लादेश ने हमें बैन कर दिया, कोई जवाब है? इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बता रहे थे, इतने मिलियन का नुकसान आज हमें हुआ, हमने पलट कर क्या किया? हमने उस देश को क्या नसीहत दी? और क्यों ऐसी नौबत आ गई कि हमें उस देश के वीडियो हिंसा के यहाँ चलाने पड़ रहे हैं? शक्ति जी, ये बात कर रहे थे, शक्ति जी ये मान ही नहीं रहे। जगदीप जी कह रहे हैं कि वहां से कोई पलायन नहीं हुआ है। देखिए, कबूतर को साबित करें, साबित करें। जगदीप जी, कबूतर को बिल्ली खाने आती है, वो आंखें मूंद लेता अपनी, लेकिन इनकी आंखें मूंदने से हिंदू समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। जगदीप जी, आप मुझे कह लिए, मैं अपना पार्टी आपकी, आप सब मेरे लिए हिंदू समाज के अंग हैं, लेकिन आप जो बीच में स्माइल देते हैं ना, वो इतना बड़ा कुछ हो रहा है। ये सुन्नी हिंदू हैं, ये जो स्माइल देखते हैं ना, ये सुन्नी हिंदू हैं। एक मिनट, मैं आपकी स्माइल देख के एक मुझे शेर याद आता है कि होठों की मुस्कान देख के लगता है कि प्याले में जहर भरा है। जी, तो आपके अंदर जो जहर भरा हुआ ना हिंदू समाज के प्रति, उसको निकालिए जरा। ये लोग ममता को भी नहीं जोड़ेंगे, जो बड़ी सगी बन के घूम रही है ना। पाकिस्तान के अंदर जो एक दलित नेता, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो वहां पर मंत्री भी बने और बाद में वो बंगाल के अंदर गलियों के अंदर आकर के उनकी मृत्यु हुई। कोई सेकुलर कंट्री नहीं रहती जहां पर हिंदू समाज अल्पसंख्यक हुआ, यहां जब मुस्लिम समाज मेजॉरिटी में आया, वहां कोई नहीं बचेगा, दलित नहीं बचेगा, जाट नहीं बचेगा, ब्राह्मण नहीं बचेगा, राजपूत नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इस बात को आप जरा डिंडोरा ये जो करते हैं ना आप, अब हिंदू समाज को, मैं कहता नहीं कि आप किसी को विरोध करो,
लेकिन कृपया हिंदुओं का विरोध मत कीजिए। आप पता नहीं क्या आपने गुट्टी पी रखी है। अभी आपके कंपटीशन में बहुत जो लोग आगे हैं, आप अकेले उसके ठेकेदार नहीं रहे अभी, ठीक है ना। इसलिए कंपटीशन है। ममता कहती है कि मैं ज्यादा मुस्लिम ठेकेदार हूं और कांग्रेस कहती है हम ज्यादा ठेकेदार हैं उनके, तो उनकी बोली लग रही है। वो लोग बेवकूफ हैं जो अपने आप को बिक रहे हैं इनके हाथों में, वो लोग समझे इस बात को। लेकिन हिंदू समाज के ऊपर बहुत ज्यादा जाति हो रही है और जिस तरीके से हमने बहुत सहा है, आज नहीं सहा ये, कितने लोग आए खिलजी से लेकर के और औरंगजेब तक, हमने सब भुगता है, कोई हम भूले नहीं है। और आज समय आ गया है, ये आप भूलने वाले नहीं, बर्दाश्त करने वाले नहीं है। समाज उठ खड़ा हुआ है। ये क्या काली पट्टी बांध के करोगे आप लोग? कौन सी जमीन दान दे दी आप लोगों ने जिसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? इतने शहंशाह आ गए आपके, जमीन कहां से आई? आक्रांता तो थे आप, बाहर से हमलावर आए थे, जमीन हमारी, जायदाद हमारी। की बात अरे करो, भाई, जवाब दो, कहानियां अरे भाई जी, आपने कहा दान कर दी? की बात करो ना। अगर दान की बात करेंगे ना, उनकी बात करो, मैं नाम बता रहा हूँ। अरे भाई, नाम बता अरे रहा हूं। अरे सुन लो भैया, उसके बाद बता जवाना। आप ही की अगर पार्टी का कोई अरे अरे अगर जमीन दान देने की बात करते हो ना, ये जमीन हमारी है, राजा बलि ने दान की है, सारी पृथ्वी हमारी है, भगवान परशुराम की है। औरंगजेब अगर दान कर जाएगा, हिमांशु दान कर जाएगा। चलिए जी राकेश जी, आप सवाल ये उठता है कि बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रही है, बार बार चर्चा करते हैं रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। इस एपिसोड में भी जो हिंसा हुई है, कुछ बांग्लादेशियों के नाम आ रहे हैं, तो आपकी सरकार कहाँ रोक रही है उनको, या जिनको अभी तक आप बता दीजिए कितने लोगों को पकड़ा और रिपोर्ट किया गया बांग्लादेश और रोहिंग्या को? बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है विनोद जी, उसके लिए बीएसएफ लैंड एक्वायर कर रही थी, वहां पर फेंसिंग का काम होना था और कुछ पोस्ट बननी थी और इसी तरह का जो सुरक्षा जो हमारी चीजें हैं उनको सुदृढ़ किया जाना था, जिसे ममता बनर्जी ने इतनी देर रोक कर रखा। ये पब्लिक डोमेन में है। ये अभी शक्तिदत्त जी ने कहा कि गौरी से लेकर औरंगजेब तक, वो शायद ये कहना भूल गए कि गौरी से लेकर औरंगजेब तक और औरंगजेब से लेकर राहुल गांधी तक इस देश के हिंदुओं ने सारा कुछ भोगा है, समझा है, सहा है। यहाँ महिलाओं ने सहा है, मातृशक्ति ने सहा है और उसका खमियाजा अभी ये कांग्रेस भुगत रही है। ये मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़े उनके अधिकारों के लिए बहुत लड़ने वाले हैं कि कपिल सिब्बल और 25 लोगों की फौज फिर से सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट बड़ी है या राष्ट्रपति बड़े हैं? और अगर इनको लगता है कि नहीं राष्ट्रपति के अधिकारों को रोक कर सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, तो शाहबानो के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने 300 रुपया की 179 रुपए शाहबानो के केस में लगाए थे कोर्ट ने अकबर खान को देने के लिए, तो ये कैसे पार्लियामेंट में इन्होंने कानून बना दिया? इनका बस चले तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी और इनकी चले तो वहां पार्लियामेंट बड़ी। भाई, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, उस कानून की आड़ में आप लोग हिंदुओं का नरसंहार वहां पर कर रहे हो और कांग्रेस बड़ी बेशर्मी के साथ वहां हंस रही है। और देखें, मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग यहां पर मीडिया के लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछता हूं कि क्या ये एक ट्वीट के कारण हुआ? क्या वहां हिंदू महिलाएं जो हैं वो कहानियां बना रही हैं? ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है कि किस तरह वो नर पिशाचनी यहां पर बैठी हुई है बंगाल में, उसके साथ साथ ये लोग राक्षस रूपी लोग जो है वो जुड़े हुए हैं और हिंदुओं का खून पी रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि सदियों से सनातन जो है उसको मिटाने का बड़ा प्रयास किया जाता रहा है। क्या वो राहुल गांधी है? राकेश जी, ये लेम एक्सक्यूज है कि वो लैंड नहीं दे रहे इसलिए हम वहां पे फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये लेम एक्सक्यूज है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हो गया ना वहां, जब माननीय गृह मंत्री ने इंटरवेन किया, हो गया वहां पर जी, वहां पर गई है, वहां पर स्थिति को संभाला है। लोग जो पलायन करके मुर्शिदाबाद से नदी पार करके मालदा में गए, वो लोग वापिस आ रहे हैं और वो वही कहानियां सुना रहे हैं वहां पर कि वहां पर क्या हुआ, बच्चों को मारा गया, किस तरह महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। ये यहाँ बड़ी बेशर्मी के साथ लुटियंस के लोग यहाँ पर बैठे हुए हंसते हैं इस बात पर। वहां नहीं हो रहा है। यहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, यहां जहां नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वहां हिंदुओं के साथ यही हो रहा है। इसको रोका जाना चाहिए और ये आने वाले चुनाव में भी ये दर्शाएगा कि लोग वहां त्रस्त हैं, वो इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे जिस तरह कांग्रेस को दिखाया। चलिए राकेश जी, अभी ऑब्जेक्शन करेंगे। जगदीप जी, आपने बड़ा समय दे दिया राकेश जी को। अभी ये ऑब्जेक्शन, एक और बात, लेट मी कंप्लीट। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये पब्लिक डोमेन पे पड़ा हुआ है कि श्रीलंका में जाकर वो बैप्टाइज हुए, क्रिश्चियन है वो, हिंदुओं का प्यार, हिंदुओं के लिए प्यार आ गया उनको, सत्ता के लिए कर रहे हैं सारा कुछ।
कभी ओबीसी, कभी एससी, चलिए कभी चलिए, ब्रिगेडियर साहब आपको क्या है जवाब कि ब्रिगेडियर साहब आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी की हिमायत ले रहे हैं, मौजूदा सरकार की हिमायत कर रहे हैं। देखिए, मैं जगदीश जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पब्लिकली बोला कि ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं भी इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ 6 महीने से मैं देख रहा हूँ ये जब भी टीवी पे आते हैं काफी होमवर्क करके आते हैं। परंतु मैं आप पहले अपना पुराना स्टेटमेंट खत्म करता हूँ, देन आई विल आंसर दिस आल्सो। तो मैं ये बोल रहा था कि जो जो कंट्रीज लाइक नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये घुटने टेक के घुटने वापस आए, पाकिस्तान की भी वही हालत है, उसको भी पता है हम्बन तोता में क्या हुआ। तो अब गवादर पोर्ट पे जो बन गया है सीपैक में, गवादर पोर्ट में महीने में 5 से ज्यादा शिप डॉक नहीं करते हैं, इतना बड़ा पोर्ट बनाने के बाद। वहां पे इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है जहां पे एक भी फ्लाइट लैंड नहीं करती है। तो ये सब क्या है? ये सब चाइना की एक्विजिशन पॉलिसी है, पाकिस्तान को वेसल स्टेट बनाने की। पाकिस्तान समझ गया है, पाकिस्तान के बुद्धिजीवी समझते हैं, पर कर कुछ नहीं सकते। तो ये बात जो है, ये बाकी कंट्रीज भी समझ रहे हैं कि चाइना का प्लान क्या है। अब बांग्लादेश में ये यूनुस साहब जो आए हैं, ये आए हैं यूएस डीप स्टेट से। तब शायद पुराने जो प्रेसिडेंट बाइडेन थे, उनकी स्टेट में कुछ उनकी थी कि शेख हसीना ने हमें सेंट मार्टिन आइलैंड पे बेस नहीं बनाने दिया, तो उसको निकालो और यूनुस को इंस्टॉल करो। पर यूनुस ने पलटी मार दी है, अब वो चाइना के पाले में है। अब हमें मुझे पूछा गया कि भाई उन्होंने कोई बैन लगाया इंडिया के ऊपर, कोई इफेक्टिव बैन नहीं है। इंडिया ने उनकी ट्रांजिट फैसिलिटीज बंद की हैं, एक्सेप्ट फॉर भूटान एंड नेपाल। जगदीप जी कह रहे बहुत नुकसान हो गया, अरबों का नुकसान हो गया। नहीं, मैं सुनिए, इंडिया ने उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडिया ने बंद कर दी है। उनकी वाटर सप्लाई अफेक्टेड है तीस्ता के ऊपर, फरक्का बराज के ऊपर। इस वक्त हमने उनको घुटने टिकाने हैं। मैंने जैसे बोला कि चट्टागांव हिल्स के अंदर वहां पे इंसर्जेंट्स तैयार हो रहे हैं, एंटी बांग्लादेश, ये सब जानता है। और एट द सेम टाइम जो अमेरिका अब ट्रंप साहब के नीचे, उनको भी पता है कि चाइना किसी तरीके से, म्यांमार ऑलरेडी चाइना की जेब में है। अगर बांग्लादेश भी गया तो ये साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, इंडो पैसिफिक का, यहाँ अमेरिका को प्रॉब्लम होगी। अमेरिका के फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉय हो रहे हैं यहाँ पे। और इवन जो चाइना का हिमायती है, वो भी इस वक्त अपने शिप्स भेज रहा है कि यहाँ पे चाइना कोई ऐसी बड़ी बात ना करे। तो ये कहना कि भाई ये सब मोदी चालीसा है, ये डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स है। इसमें अप्स एंड डाउन चलते हैं, आपने रिएक्ट करना है एज पर द गिवन सिचुएशन। और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कोई परमानेंट एनिमी, कोई परमानेंट वो नहीं है। बांग्लादेश या आसपास के देश आपके वेसल स्टेट्स नहीं है, आपने उनको भी बराबर का दर्जा देना है। और जब बराबर का दर्जा देंगे तो डिप्लोमेसी में ऊपर नीचे होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी होगी वो थोड़ा सा सिलेक्टिव पिकिंग करते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं। और वो दुनिया के जो लोग, क्योंकि डिप्लोमेसी हर किसी के डोमेन में नहीं आती, ये बड़ा राक्षस कह दिया भाई हमें। अगर फॉरेन मिनिस्टर भी होता है, बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है जो हर किसी की समझ में नहीं आता है। मैं शक्ति जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले जगदीप जी को, क्योंकि जगदीप जी हमारे साथ काम भी कर चुके हैं। क्यों जगदीप जी? विनोद जी, आज तक जब भी मैंने बात की, संवैधानिक नियमों को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री करके बात, इस देश के नेता प्रतिपक्ष को जिस तरीके से यहाँ संबोधित किया गया, और चलिए आपने राक्षस तक कह दिया, तो सबसे बड़े राक्षस राज रावण हुए। उन्हीं की चंद लाइनें पढ़ के आपको सनातन समझाने की कोशिश करता। वही आती है शेष लेख शेखरा प्रसून धूरी धोरणी विधुसरांगरी पीठभू भुजंग राज माल्या निबद्ध जाट जूट का शिरे चिराए जयंता चकोर बंधु शेखरा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध धुर धरत पुरत कुहु निशिथिनि तमा प्रबंध बद्ध कंदरम निलिंप निर्धरि धरत तनोत कृत सुंदरम कला निधान बंधुरम शिरम जगत धुरंधरम त्रिशब्द विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्तिका सजोर गरिष्ठ रत्न लोचनयो सुरद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्र। कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा इन्होंने कहा कि आप अगर इतने से भी बात नहीं बनती, 7 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत तम तबम पठंत ब्रह्म प्रबंधरो विशुद्ध मेति ये बता रहे हैं, मैं हरे गुरु सुभक्ति मान बता रहे हैं, मैं जाति नाने था कतिम विमोहन देहिना। ये बता रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। राहुल गांधी ने जिस तरह से जनेऊ डाल के बताया, नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, ये बता रहे हैं श्लोक पढ़ के कि मैं सुन्नी नहीं हूँ, असल में ये सुन्नी है। आप डीएनए करा लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस देश को जिस पार्टी ने आकार दिया, आज ये लोग जाहिलों की भांति उसे राक्षस कहते हैं। अरे किस मिट्टी के बने लोग हो, आपको तहजीब नहीं बात करने की, आपको सलीका नहीं बोलने का? कौन बिठा देता है आपको मंचों पर लाके? किस सनातन धर्म की बात करते हो?
वासुदेव कुटुंबकम की प्रवृत्ति है ये, राहुल गांधी कुटुंबकम की सोच है और कुछ नहीं। के सब उसी डीप स्टेट का हिस्सा है। अरे छोड़ो, बाकी उसी सब मैं डीप क्या स्टेट बताऊं, का मैं हिस्सा है। पर ले चलता हूँ। तुम्हारी श्लोक सुनाकर बता रहे हैं, राहुल गांधी जिन्हें डालकर बताते हैं, ये रावण का श्लोक सुनाकर बता रहे हैं। समझ है अब जो मैं जिन्हें डालकर मया दक्षिण प्रकृति सूते सचराचरम, कभी भागवत गीता पढ़ी है? हिंदुओं की बात करते हो, जानते हैं। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता भाई, मुझे नहीं समझाना। मैं विनोद जी से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। मैं विनोद जी को ये बता दूं, इस देश के नेता प्रतिपक्ष को जिस तरीके से संबोधित किया गया है, ये बताता है जिन्हें उड़ालकर मैं तो मयार और किस ब्राह्मण कन्याकुब्ज ब्राह्मण हूं, मैं सनातन धर्म की बात करते हैं। जरा कन्याकुब्ज ब्राह्मण, इनको इतनी रावण के वंशज इनमें है कि ये जो बात करते हैं वंशज है, रावण के वंशज है, वो कन्याकुब्ज ब्राह्मण है। हमें कलेशाई ने मत बताइए इस देश त्रेता संधिहासनो द्वापरा, मुझे मत बताना चाहिए सत्ता में। लंबा हो गया है। ये मुझे लगता है जगदीप जी को बुरा लगा है कि ये बताता है कि आप सत्ता में आदमी है। जानता हूँ आपको में जाइए भाई, ठीक है, उच्चारण कर रहे हैं आप। मैं कभी सप्ताह होता है, ये मैं दोषी में बड़े आदर होता है, नेता प्रतिपक्ष को शक्ति को ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान के कुंभ में तो गए नहीं है। अरे जब तुम लोग में बैठे जगदीप जी ऐसा होता है, जगदीप जी सुन लीजिए, मंदिर तो गए नहीं। अरे गुस्सा कैसे करते हैं, जुबान आदमी है अभी। मंदिर तो गए नहीं आप गुस्सा काहे को करते हैं जगदीप जी? रामलला के मंदिर तो गए नहीं। शक्ति जी से सुन लीजिए। कांग्रेस के मैं मान लिया आपको श्लोक आते हैं, आपको पूरे मुखबरियां बंद करते हैं, अंग्रेजों की गोद में बैठना बंद करते। आज हिंदू धर्म के ठेकेदार बने फिरते हो। अरे हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है, मेरा धर्म नहीं गुस्सा कर, नहीं गुस्सा करते। आपका कंपटीशन है, आपका कंपटीशन है राकेश जी के साथ, मेरा नहीं भाई। मैं तो आपका भी दावेदार पक्का हूँ, मैं आपका भी दावेदार हूँ भाई। विनोद जी, जिस तरह से भगवा वस्त्र डालकर माता सीता का हरण किया, उसी तरह ये श्लोक सुना रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं ये। चलिए जगदीप जी आप सुन लीजिए, शक्ति जी को सुन लीजिए प्लीज प्लीज। अभी आप ये मेरे महादेव पे सवाल उठाएंगे? अरे मैं मेरे राम पे सवाल उठाएंगे? नहीं उठाते भाई, नहीं उठाते। आपके महादेव कहाँ? आपके तो अल्लाह है। अच्छा कहाँ? आपके तो अल्लाह है, रामलला के मंदिर नहीं गया। चलिए चलिए राकेश जी सुन लीजिए। पट्टी का थकत 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 चला बन जाए। चलिए चलिए जगदीप जी ऐसा है, सुनिए बात मेरी। कितने मंदिर सुनाएंगे आप? अब बताता हूँ आपको मैं मंदिर बताने वालों का। एक इस समाज के अंदर देखिए, मैं अपने हिंदू समाज की बात करता हूं। हमारे समाज के अंदर एक वर्ग ऐसा है आपने उंगली कैसे जो पूजा पाठ करता है बहुत ज्यादा। सुनिए, जो पूजा पाठ करता है, आपकी तरह मंत्रोच्चारण करता है, सवेरे गाय को रोटी देता है, खूब ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, लेकिन जब धर्म पे बात आती है तो विधर्मियों को साथ देता है वो। ठीक है, छत्रपति शिवाजी और राजा जय सिंह, बात सुनिए मेरी, अरे बात सुनिए। और दीदी में मानवता है, मानवता है। कहाँ गए 23% हिंदू पाकिस्तान में? 23% हिंदू पाकिस्तान में मानवता का धर्म है। आप श्लोक बोल सकते हैं, लेकिन श्लोक बोलने वालों को जब विध्वंस होता है तब आप चुप रहते हैं। बताइए धर्म मुझे, ठीक है, धर्म मत बताइए मुझे धर्म के रक्षक चाहिए। धर्म नहीं है, माफ कीजिएगा। ये जब मंदिर टूटता है तब आप साथ देते, मंदिर जाते हैं आप, कुछ मांगने के जाते होंगे आप जनेऊ पहनते हैं ऊपर से, मुझे उस पर शंका नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मर्जी करिए, लेकिन जो मंदिर अरे भाई हिंदू बनने के लिए आप बोलिए, ठीक है, ये मंदिर पढ़ना जब पूजा पाठ करना अपनी जगह है, लेकिन जब मंदिर टूटता है, जब गौ हत्या होती है, जब हिंदू समाज करता है, जब संस्कृति प्रताप, आप इनके पीछे हिंदू, अरे सुनिए बात, हत्या में जब सनातन हत्या में पकड़े गए ना, तब आप चुप रहते हैं। पकड़े गए ना आपके, इसीलिए जी मैं बताऊं कहां से पकड़े गए। सनातन का पहला धर्मरक्षक, मुझे समय कम मिला, मुझे समय दीजिए। हम धर्म के देते हैं, पकड़े गए, समय कम मिला नहीं करते हम लोग, इसलिए जब कभी चलिए मिला ये मत कहिए आप। चलिए राकेश पंत जी आपको समय कम मिला है। जी राकेश जी। पहले तो इतने बड़े श्लोकों के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि रावण ने भी सीता माता का हरण करने के लिए भगवा वस्त्र पहने, राहुल गांधी ने वहां पर जनेऊ पहन दिया। ये श्लोक सुना रहे हैं, बीच में नहीं महाराज। आप जब बोल रहे 7 नमाज पढ़ी है, 7 बार नमाज पढ़ते हैं, तो उनको तो मंत्र पढ़ने ही पड़ेंगे, श्लोक पढ़ने ही पड़ेंगे। चलिए राकेश जी आपका समय चल रहा है,
आपका समाचार शक्ति काटा केरला में यही कांग्रेसी थे, धर्मपरायण कांग्रेसी। इन्होंने गाय का वध किया वहां पर, केरला में गाय का वध किया इन्होंने। वो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था केरला में, जिसने गाय का वध किया, जिसने गाय का वध किया, वो युवा कांग्रेस में केरला में अध्यक्ष था कांग्रेस का, और इन्होंने चू तक नहीं की। आज ये मीडिया में गौ मत मेरे महादेव, अरे तुम्हारे महादेव कहां से आ गए? कौन लोग हो तुम? कहां से आ गए? किसने बनाया तुम्हें हिंदुओं का ठेकेदार? किसने भगवान राम की उंगली पकड़कर मोदी के हाथ में दे दी? क्या राम मंदिर का पड़ा दिखा दिया तुम लोगों ने भगवान राम से? आज उसी मंदिर की छत कष्ट तो हुए हैं आपको राम मंदिर का। राम मंदिर कष्ट हुए हैं आपको। शंकराचार्य ने मना किया। नहीं, तीर तो लगे हैं कांग्रेस को। देश की राष्ट्रपति महामहिम को आपने रामलला के दर्शन किया धर्म भी। की बातें करते हो, धर्म की बात मत करना। आज के कष्ट बाद हुआ ये आपको। उछल उछल सिर्फ कर दिखाई पूरा देती। बंद करो। ये उछलने का दिखाई काम जो देती। है ना, ये मनुष्यों का नहीं है, जानवरों का है। तुम्हें लाशें दिखाई और देती एक बात थी। बता दूं, बीच में नहीं बोलो, मुझे उंगली करोगे तो मैं उछलूंगा। हिंदुत्व की बात मत करना। इतने बड़े तुम बुद्धिजीवी बन के मत उंगली दिखाओ। करोगे तो जिस मैं इंसान उछलूंगा। में इंसानियत नहीं, मेरा जवाब जिस दो इंसान जगदीप। में मानवता नहीं, जिस इंसान में कट्टरवादिता फूट कर भरी है, जो इंसान धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाता है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है, उसे गए हो तुम? नहीं खुद को हिंदू कहने का। अरे हिंदुत्व के के बारे मंदिर में गए क्या हो? समझते तुम? क्या समझते हो हिंदुत्व को? ये हाई कोर्ट जाना पड़ता है। अरे भूल गए, ये लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। का संवाद पढ़कर देख लेना था। भगवान लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। उन झूठे बेरों को याद कर लेना था। हो। अरे जी, क्या करते हो? क्यों राम एक मंदिर मंदिर का तो 500 कभी- साल रुकता हमने, 500 साल लड़ा हमने, काहे को रामायण सुना रहे हो? 500 साल लड़ा हमने आपकी खातिर। बहुत दिनों से देख रहा हूं। 500 साल तुमने कुर्बानी दी है, क्यों राम राम करते हो आप? कौन हिंदू है, कौन आपके लिए कोई राम नहीं है, कोई सनातन रामलला के मंदिर गए हैं? अरे क्या बात करते हो आप? इंसान की औलाद है। ऐसे ही कौन सा उपदेश देते जा रहे हो आप लोग? मुसलमान क्यों? पाकिस्तान कौन सी औलाद है? तेरा अभी जी। तक कोई नाम नहीं है। आप हिंदुस्तान क्रिश्चियन बनवा दिया आपने, क्या बहुत रामायण सही पाठ लिखते कर हैं रहे वो हो लोग। आप? उन्हें पता था कि आप जैसे लोग आएंगे इस देश को। पाकिस्तान खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। अरे बड़ा हो संगठन का, पकड़े गए मोदी जी 4 साल पहले पाकिस्तान खड़ा कर दिया। क्यों नहीं आती? कौन थे वो लोग? माफ नहीं करेंगी। 7,000 जी। देकर आपने भेजा। मैं किसने झूठे वीडियो चलाए बांग्लादेश कर जाएंगे कि कांग्रेस का क्या हाल कर रहा है। क्यों कहा? चलिए ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो घुसपैठ बांग्लादेश से हो रही है भारत में, उसको कैसे रोका जा सकता है? और जो पहले से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं, उनको डिपोर्टेशन कैसे किया जाएगा? ये एक रणनीति की जरूरत हिंदुत्व है। के खिलाफ जाएंगी, सनातन के खिलाफ जाएंगी, जी, और ब्रिगेडियर साहब। देंगे वो। ब्रिगेडियर साहब देखिए, जी। जहां तक डिपोर्टेशन का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी। जी। लोगों के पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, आधार कार्ड कहां से इशू है वगैरह वगैरह, वो लंबा प्रोसेस होगा, वो शुरू हो चुका है। जहां तक घुसपैठ रोकने का जो है, वो बहुत ही मुश्किल काम है। घुसपैठ रोकने के लिए वहां पे बीएसएफ डिप्लॉयड है। जैसे अभी इन्होंने बताया आपके पैनलिस्ट ने कि अभी तक वहां फेंसिंग भी पूरी नहीं हुई है, परंतु अगर फेंसिंग पूरी हो भी जाती है तो देखिए ये वहां पे काफी सारा एरिया जो है डेल्टा रीजन है। फिर वहां पे अपना गंगा रिवर का भी जो मुहाना है, जो यहाँ पे वो क्रॉस करती है, ये सारे ब्रोकन है, 5-6 नदियां उस जगह से गुजरती हैं। तो 100% घुसपैठ तो आप नहीं रोक पाएंगे किसी भी हालत में। और जब तक भारत में जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बेटर हैं, वहां से बांग्लादेश में लोग इतने बुरी हालत में हैं इकोनॉमिकली, वो पक्का पलायन करेंगे इंडिया के अंदर। और स्पेशली जब इंडिया में पहुंचते हैं, यहाँ पे तो पूरा धर्म यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब, क्या उनको यहाँ पर उनके समर्थक, उनके चाहने वाले मिल जाते हैं जो उनको आधार कार्ड भी बना के देते हैं और वोट बैंक भी बनाते हैं? मैं वही आपको बता रहा था कि वहां पे उनको समर्थक मिलते हैं, और मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से 15,000 रुपए की रकम चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सारे कार्ड तैयार कर देते हैं। और उसके लिए एक पूरा नेटवर्क यहाँ अवेलेबल है विद इन इंडिया, जिसको आप ओवरग्राउंड वर्कर या जो भी कहें, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ आप माने ना माने, एक मुस्लिम जो है, एक जो पार्टीज का जी होम डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के पास है, जो सिस्टम है, वो ऑलरेडी अपना उन्होंने तंत्र बना के रखा हुआ है। अपना वोट कैसे इंक्रीज करना है, जो ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशियों को लाइए, वो आपको वोट करेंगे। तो इस चक्कर में इन्होंने पूरी एक इंडस्ट्री बनी हुई है, जो आई एम श्योर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी थोड़ा पिछले कुछ दिनों से बताया हमको कि वो उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं और इनको रोकेंगे 100%। चलिए विनोद जी, मैं एक कर दूं कि जगदीप जी बार-बार विनोद जी, एक मिनट विनोद जी, मैं आधे मिनट मेरे जैसी
ये जगदीप जी बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इतना नुकसान हो गया, बांग्लादेश ने आंखें दिखा दी हमें, ठीक है। अरे बांग्लादेश, मैं इतना कहूंगा कि क्या पिद्दी क्या नहीं, आप हिंदुत्व की बात करें, कहां से पैदा हुआ, आप हिंदू होने की बात हमें क्या नुकसान करेगा हमारा, पहले सर्टिफिकेट तो ले ले भाई मुझसे, ठीक है। मैं हिंदू हूं कि नहीं, आप लोग इनका समर्थन करना छोड़ पहले उसकी बात दीजिए, ये घुसपैठिए बाहर होंगे। आप मुझे मत बताएं धर्म, नहीं जगदीप मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बड़ा कोई अफसोस नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आज आप नहीं, ये ठीक नहीं है। हम लोग अब आप बांग्लादेश पर हिंदू समाज आप आइए ना, हिंदू तक हैं। चलिए की बात कीजिए, चलिए राकेश जी, आपको समय नहीं मिला। जी राकेश जी, कि आप ठेकेदार बने घूमते हैं। क्योंकि और जगदीप जी ने सीधा सवाल पूछा कि गृह मंत्रालय आपके पास घुसपैठ कैसे होती है, बस सीधा सवाल उन्होंने पूछा। विनोद जी ब्रिगेडियर दीवन यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक अरसा यूनिफॉर्म इस देश की आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी है, इस देश की सेवा की है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा कहा, उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करने की का प्रयास किया, तो इधर से ये आवाज आई कि ये स्तुतिगान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कॉरेस्पॉन्डेंट है। अरे भाई आप तृणमूल को बस करो, बीच में ना बोला करो, बीच में मत। ये आप उस समय ममता को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। किसके प्रवक्ता हैं आप? कांग्रेस के हैं, टीएमसी के हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, या फिर अमेरिका डिपार्टमेंट आपके पास है, इस्तीफा दिलवा दीजिए अमित शाह साहब का। नहीं बस में आपके, तो छोड़िए ना। आप यहाँ पर आपके होते वहां पर ब्राह्मण बनने के लिए बंगाल में बांग्लादेशी घुस रहे हैं, तो फिर कमाल है, कमाल की सरकार है आपकी। आपको तो माफी मांगकर इस देश से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके तो भूते में नहीं है कि आप कैसे संभालेंगे देश को, कैसे बन गए आधार कार्ड, कौन जिम्मेदार है? मुझे सीधा सवाल पूछा है, उसका जवाब दो। दीवान साहब पे नहीं जाना, कभी दीवान साहब पे, कभी उसी का देते हैं उसी का देते हैं जवाब। ये जो कैसे बन गए, उसी का जवाब देते हैं, अभी उसी का जवाब देते हैं, उसी का। राकेश जी जवाब दे दीजिए, समय कम है आपके पास, समय खत्म होने वाला, आप जवाब दीजिए। बीच में आए माए छाए करते रहते हैं, ये बोलते रहेंगे आप जी। विनोद जी जिस डीप स्टेट की बात की, अमेरिका की सोरोस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चाइना, यूनस, पाकिस्तान की ISI, ये वही तो आधार कार्ड बनाते हैं जो पकड़े जा रहे हैं। चलिए बात बनाते हैं जो पकड़े जा रहे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। शक्ति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका, जगदीप जी, और खास तौर पर ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर दीवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।